नमस्कार। आज बात करेंगे उस व्यक्ति की जिसने महज 19 साल की उम्र में अपने भाई की एक छोटी सी प्लास्टिक फैक्ट्री में अपना काम शुरू किया था और आज हिंदुस्तान का सबसे अमीर व्यक्ति है। वह व्यक्ति जिसने 2 बार मौत को मात दिया है, मौत उसको छू कर निकल गई और बाल बांका नहीं कर सकी। उस व्यक्ति की जो किस्मत का इतना धनी है कि उसने जिस चीज़ पर हाथ रख दिया वह चीज़ उसकी हो गई। उस व्यक्ति की, उस शख्स की जिसका रोम रोम कर्ज में डूबा हुआ है, उसके ऊपर इतना कर्ज है कि वह देश और देश की आर्थिक सुरक्षा के लिए खतरा बन सकता है, देश के तमाम बैंकों के लिए खतरा बन सकता है। आप समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं हिंदुस्तान के सबसे अमीर व्यक्ति गौतम अडानी की। उनके ऊपर बात करने की 2 तात्कालिक वजहें हैं। पहली वजह तो यह है कि गौतम अडानी अब दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं, और दूसरी वजह यह है कि दुनिया की जानी मानी रेटिंग एजेंसी ने कहा है कि उनके ऊपर इतना कर्ज है कि जरा सी बात बिगड़ी तो वो तो डूबेंगे, अपने साथ साथ देश के कई बैंकों और देश की अर्थव्यवस्था को भी डुबा सकते हैं। ये दोनों खबरें एक साथ आई हैं। ये दिलचस्प देखिए, ये आयरनी देखिए कि एक तरफ गौतम अडानी दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति बने हैं और उससे ठीक पहले ये रिपोर्ट आई है कि उनके ऊपर इतना कर्ज है कि जरा सा भी बात बिगड़ी तो बैंकों और देश की अर्थव्यवस्था और उनके लिए, सबके लिए खतरा हो सकता है। पहले बात करते हैं उनके दुनिया का सबसे अमीर तीसरा व्यक्ति बनने की। उन्होंने लुई विटों, जो एक जानी मानी फैशन ब्रांड है, ब्रांड कंपनी, फैशन के उत्पाद बनाने वाली, लग्जरी उत्पाद बनाने वाली कंपनी है, उसके मालिक बर्नार्ड आर्नोल्ड को पीछे छोड़ा है। वो तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति थे। उनके मुकाबले गौतम अडानी आगे निकल गए हैं। गौतम अडानी की संपत्ति डॉलर में कहें तो 137.4 बिलियन डॉलर है, जिसकी रुपए में कीमत 11 लाख करोड़ रुपए या उससे थोड़ी ज़्यादा बनती है। एक व्यक्ति गौतम अडानी की अपनी संपत्ति 11 लाख करोड़ रुपए की है और इस 11 लाख करोड़ की संपत्ति के साथ वो तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति बन गए। यह भी आयरनी देखिए, यह भी विडंबना देखिए कि जिस दिन ये रिपोर्ट आई है कि गौतम अडानी 11 लाख करोड़ की संपत्ति के साथ तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं दुनिया के, उसी दिन नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो यानी एनसीआरबी की ये रिपोर्ट आई है कि भारत में सबसे ज़्यादा उन लोगों ने आत्महत्या की है जो दिहाड़ी मजदूर हैं, जो 400 रुपये रोजाना की मजदूरी करते हैं, उनमें उन्होंने सबसे ज़्यादा आत्महत्या की है। भारत में जितने 2021 में जितनी आत्महत्याएं हुई हैं उसमें 25% यानी 1/4 से ज़्यादा हिस्सा उन दिहाड़ी मजदूरों का है जो 400 रुपये या उससे कम की रोजाना की मजदूरी करते हैं। पिछले दिनों गौतम अडानी की संपत्ति का हिसाब लगाते हुए दुनिया के जाने माने अर्थशास्त्री जियाद रेज ने कहा था कि अगर 100 लोग जो दिहाड़ी मजदूर हैं, 400 रुपये की मजदूरी करते हैं, 10 लाख साल तक नौकरी करेंगे तो इतनी संपत्ति इकट्ठा होगी जितनी गौतम अडानी की आज है। यह कहते हुए पता नहीं कितने लोग गर्व महसूस कर रहे होंगे, लेकिन यह मेरे लिए शर्म की बात है कि इस देश में जहां प्रति व्यक्ति आय 1.5 लाख रुपए है, औसत आय 1.5 लाख रुपए है, वहां एक व्यक्ति की आय 11 लाख करोड़ रुपए हो गई है, एक व्यक्ति की संपत्ति 11 लाख करोड़ रुपए हो गई है। उससे भी ज़्यादा हैरानी, दिलचस्पी और एक हद तक गुस्से की बात यह है कि उस व्यक्ति ने अपनी संपत्ति में 61 अरब डॉलर सिर्फ इस साल जोड़े हैं। मतलब 5 लाख करोड़ रुपए उसकी संपत्ति में 5 लाख करोड़ रुपए सिर्फ इस साल जुड़े हैं, इन 8 महीनों में। यह देश की आर्थिक असमानता, विषमता, देश की आर्थिक नीतियों और कई चीजों पर सवाल खड़े करती है, लेकिन उन पर अलग से चर्चा करने की जरूरत है। आज सिर्फ आपको यह बताएं कि 11 लाख करोड़ की संपत्ति के साथ गौतम अडानी दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। अब उनके आगे सिर्फ 2 लोग हैं, टेस्ला के मालिक एलन मस्क और अमेजॉन के मालिक जेफ बेजोस। जेफ बेजोस की संपत्ति 153 अरब डॉलर की है और गौतम अडानी 137 अरब डॉलर पहुंच गए हैं। तो हैरानी नहीं होगी कि अगर ये साल खत्म होते होते वो जेफ बेजोस को पीछे छोड़ करके और दुनिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति बन जाए। एक तरफ भारत दुनिया का पॉवर्टी कैपिटल है, गरीबी की राजधानी है। नाइजीरिया को पीछे छोड़ करके भारत इस मुकाम पर पहुंचा है जहां आज दुनिया के सबसे ज़्यादा गरीब लोग रहते हैं और वहीं दुनिया का तीसरा सबसे अमीर व्यक्ति भी रहता है। अब दूसरी बात
जो चर्चा जिसकी वजह से उनकी चर्चा जरूरी है वो है उनके ऊपर के कर्ज की। रेटिंग एजेंसी, दुनिया की जानी मानी रेटिंग एजेंसी है फिच, उसकी एक संस्था है, उससे जुड़ी संस्था है क्रेडिट साइट्स। क्रेडिट साइट ने अपनी एक रिसर्च रिपोर्ट में कहा है कि गौतम अडानी के ऊपर 2,30,000 करोड़ रुपए का कर्ज है। 2,30,000 करोड़ रुपए। अब यह कर्ज उस क्रेडिट साइट की रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि अगर जरा से हालात बिगड़े तो वो कर्ज के जाल में फंसेंगे और उसके साथ साथ देश की अर्थव्यवस्था और देश के कई बैंक भी मुश्किल में फंसेंगे। अभी वो जिन नए सेक्टर में, नए बिजनेस के नए सेक्टर में प्रवेश करने वाले हैं, वहां उनका मुकाबला मुकेश अंबानी के साथ है। अभी तक वो उनकी और मुकेश अंबानी के रास्ते नहीं कटते थे, दोनों अलग अलग बिजनेस कर रहे थे। अब वो ग्रीन एनर्जी, पेट्रोकेमिकल्स और मीडिया, टेलीकॉम ऐसे सेक्टर में प्रवेश कर रहे हैं जहां उनका मुकाबला मुकेश अंबानी के साथ है। क्रेडिट साइट ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि अगर अंधी होड़ मची या उस होड़ में होश खोया इन्होंने तो वो बड़ी मुश्किल हो जाएगी, बहुत संकट खड़ा हो जाएगा। अब 2,30,000 करोड़ का कर्ज बहुत भारी होता है और इसका असर देश की इकोनॉमी पर होगा। वो इसलिए होगा क्योंकि गौतम अडानी की जो संपत्ति है उसमें कोई इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत बड़ा ढांचा नहीं है, कोई बहुत बड़ी ऐसी चीज नहीं है जिसका पेटेंट है और जिसके दुनिया भर में जिसका मार्केट है। उनकी पूंजी, उनकी संपत्ति कुल मिलाकर के शेयर बाजार के ऊपर निर्भर है। शेयर बाजार में उनकी 7 कंपनियां सूचीबद्ध हैं और उन 7 कंपनियों की आमदनी इतनी होती है, उनका शेयर इस अंदाज में, उस 7 कंपनियों का शेयर जिस अनुपात में बढ़ रहा है उसी अनुपात में गौतम अडानी की संपत्ति बढ़ रही है। पिछले 2020 के बाद, पिछले 2 साल में 2020 के बाद से उनके कई शेयर ऐसे हैं जिसमें 1000% की बढ़ोतरी हुई है। 1000% की बढ़ोतरी है और 750 गुना संपत्ति बढ़ गई है। अब ये शेयर बाजार की, अगर शेयरों की कीमत गिरती है तो उसी अनुपात में उनकी संपत्ति भी गिरती जाएगी। ये शेयर बाजार का खेल है और वो शेयर बाजार के बादशाह हैं। किसी भी दूसरी कंपनी के मुकाबले उनकी कंपनियों का शेयर बहुत तेजी से बढ़ रहा है। अब ऐसा क्यों हो रहा है, इस पर बात करें तो वो इसलिए हो रहा है क्योंकि क्रेडिट साइट ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत के बैंकों के साथ गौतम अडानी के संबंध बहुत अच्छे हैं। अब जिसके संबंध सरकार से बहुत अच्छे हों, प्रधानमंत्री से बहुत अच्छे हों, उसकी संपत्ति बढ़ने और या उसकी कंपनियों के शेयर में तेजी आने का दूसरा कारण तलाशने की जरूरत नहीं है। गौतम अडानी को जेफ बेजोस की तरह एक बिजनेस नहीं करते हैं। जेफ बेजोस ने ई कॉमर्स का एक मॉडल इवॉल्व किया और वो मॉडल उनका पूरी दुनिया में चलता है। वो पूरी दुनिया से पैसे कमा करके अमेरिका ले जाते हैं। एलन मस्क एक बिजनेस करते हैं या 2 बिजनेस करते हैं। वो इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर आजकल उनका काम चल रहा है, ऑटोमोबाइल सेक्टर में काम कर रहे हैं, स्पेस में काम कर रहे हैं और रिसर्च कर रहे हैं। रिसर्च पर करोड़ों अरबों रुपए खर्च करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट के बिल गेट्स जो हैं वो सिर्फ एक माइक्रोसॉफ्ट का काम करते हैं। वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है उनका, कंप्यूटर जिन पर चलते हैं दुनिया भर के, वो उसमें काम करते हैं। लेकिन गौतम अडानी का काम ऐसा नहीं है। गौतम अडानी हर काम करते हैं। उनका बिजनेस आपके पड़ोस के परचून के दुकानदार की तरह है जिसकी दुकान में सारी चीजें मिलती हैं। उनके पास देश का सबसे बड़ा बंदरगाह है। उनके पास मुंबई हवाई अड्डा सहित देश के 7 एयरपोर्ट्स हैं। उनके पास वो प्राइवेट सेक्टर में सबसे ज्यादा बिजली का उत्पादन करते हैं। प्राइवेट सेक्टर में वो सबसे ज्यादा कोयले का खनन करते हैं। वो देश में भी पिछले दिनों उन्होंने सीमेंट की 2 कंपनियों का अधिग्रहण किया है और वो देश में सबसे ज्यादा सीमेंट का उत्पादन करते हैं। वो खाने पीने की चीजें भी बनाते हैं। वो बेसन, दाल से लेकर के बड़ियों तक जितनी चीजें खाने की यूज होती हैं, तेल, वो सारी चीजें उनकी कंपनी बनाती है।